मैंने पहले कहा डॉक्टर की इज्जत करता हूं, वह भी कानून के दायरे में रह के काम करे। मुझे लोग जब बोले थे कि क्या आप डॉक्टर से वोट मांगेंगे, तो मैंने कहा डॉक्टर से डेली मैं मिलता हूं क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं। 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार और रिश्तेदार हैं और मेरे परिवार से जुड़े हैं। ऐसे डॉक्टर जो माफिया अपने को कहता है और जो राजनीति करता है, देना मेरा मकसद है। न्याय के अलावे कुछ भी आप उम्मीद हमसे नहीं की। सर, पूर्णिया में लगातार क्राइम बढ़ रही है, उस पर कैसे मैंने पहले कहा नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पूर्णिया लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव ने जीत हासिल की है। बता दें, एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा तो वहीं महागठबंधन की प्रत्याशी वीमा देवी को उन्होंने मात दिया है, त्रिकोणीय मुकाबला में मात दिया है। बता दें आपको कि पूर्णिया लोकसभा सीट को पप्पू यादव ऐसे तो कहते हैं कि मेरी कर्म भूमि है और लगातार अपनी हनक जताते रहते हैं पूर्णिया लोकसभा सीट पे। लगातार बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव के बाद से पप्पू यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। बतौर सांसद के रूप में पप्पू यादव लगातार देखा जाए तो फील्ड में घूम रहे हैं। बता दें आपको किसी वक्त अस्पताल निरीक्षण के लिए पप्पू यादव पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने कहा है कि अस्पताल में गुंडे और बाउंसरों की जरूरत नहीं है। यहीं पर उनका कहना है कि इनका कोई जगह नहीं है। यहां तक पप्पू यादव ने कहा है कि अस्पताल में डॉक्टरों को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। बता दें आपको कि उसके बाद मीडिया कर्मियों के समक्ष पप्पू यादव ने अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि इस वक्त देखा जाए तो इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं होंगे। पहले सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं पप्पू यादव। मैंने पहले कहा डॉक्टर की इज्जत करता हूं, वह भी कानून के दायरे में रह के काम करे। मुझे लोग जब बोले थे कि क्या आप डॉक्टर से वोट मांगेंगे, तो मैंने कहा डॉक्टर से डेली मैं मिलता हूं क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं। 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार और रिश्तेदार हैं और मेरे परिवार से जुड़े हैं। ऐसे डॉक्टर जो माफिया अपने को कहता है और जो राजनीति करता है, मैं ऐसे डॉक्टर से कभी भी वोट नहीं मांगूंगा। ऐसे नर्सिंग होम जो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक नहीं है और गलत तरीके से किसी पैथोलॉजी के द्वारा, किसी मेडिसिन के द्वारा आम जनता को फंसा करके अस्पताल में भर्ती करवाता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने कह दिया बाउंसर मत रखिए। मैंने कह दिया कि किसी भी कीमत पर अस्पताल में गुंडे को मत आप नौकरी पर रखिए। मैंने कह दिया सदर अस्पताल में आप अटेंडेंट के पेशेंट के अटेंडेंट को जो पिटवाते हैं, ये काम मत करिए। आप अपने में सुधार लाइए। हम एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हम बेटा के साथ सेवक भी हैं, कानून न्याय के लिए आए हैं और हर परिवार को न्याय देना मेरा मकसद है। न्याय के अलावे कुछ भी आप उम्मीद हमसे नहीं की। सर, पूर्णिया में लगातार क्राइम बढ़ रही है, उस पर कैसे मैंने पहले कहा कि लोग वोट देते हैं, इस बार भी वोट दिए। पूरा प्रदेश बर्बाद हो चुका, लेकिन वोट तो दिए ना बीजेपी और जदयू को। इसमें सिर्फ पप्पू दोनों की बैठक सर, मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी हैं। ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहे, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मतलब बहुत, कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े होंगे। चंद्रबाबू नायडू और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार देखिए
पप्पू यादव लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से मैदान में उतर गए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पताल में लगातार जा रहे हैं और मरीजों से बातचीत भी कर रहे हैं। उसके बाद वो लगातार मीडिया कर्मी के समक्ष अपने बातों को रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसा कि देखा गया है कि पप्पू यादव ने कहा है कि अस्पताल में डॉक्टरों को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा, गुंडागर्दी तो अस्पताल में नहीं चल सकता है। यहां तक बता दें कि जब चुनावी माहौल को लेकर सत्ता में सरकार बनाने की सभी रणनीति को लेकर जब उनसे चर्चा की गई तो रणनीति पर बताते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि एनडीए की सरकार अगर बन जाती है तो नरेंद्र मोदी तो चेहरे नहीं होंगे, प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, जैसा कि घमासान उनके खुद के गठबंधन में घटक दल में दिख रहा है। वहीं पर बताएं तो पप्पू यादव ने यह भी बात कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है प्रधानमंत्री के रूप में अगर ये व्यू देखें तो नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो उनके खुद के भी कई विचार भी रहे होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महात्मा गांधी के राह पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो चल रहे हैं। इतना नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि इंडिया अलायंस जो है काफी मजबूती इस बार की चुनाव में दिखाए हैं और वजह यह रही है कि जनता उन्हें खूब प्यार दिए हैं। साथ ही साथ बोला गया है पप्पू यादव की तरफ से कि इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाएगी, सत्ता में सरकार बनाएगी। लेकिन यहां तक जो दावा किया जा रहा है कि एनडीए सत्ता में अब सरकार बनाने जा रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो प्रधानमंत्री एनडीए के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे और सत्ता में सरकार बनाने में कहीं ना कहीं मदद करेंगे। लेकिन पप्पू यादव इन बातों को इनकार भी करते हुए नजर आए। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।